पिंकी बेटा, तुम्हारा स्कूल बैग मैंने तैयार कर दिया है। इसमें तुम्हारा टिफिन, लंच बॉक्स, वाटर बोतल सब कुछ रख दिया है। लो बेटा लो। अच्छा मम्मा ठीक है, बाय दादी। ये बाय क्या होता है? तुम्हें कितनी बार कहा है पिंकी कि जब स्कूल जाने लगा करो तो दादी के पैर छूकर दादी से आशीर्वाद लिया करो, मम्मी के पैर छूकर मम्मी से आशीर्वाद लिया करो। ये क्या होता है बाय दादी? बाय दादी क्या है? ओहो, चलो पिंकी जल्दी से तैयार हो गई ना तुम? चलो चलो जल्दी चलो, मैं निकलती हूँ वरना देर हो जाएगी हमें। अरे मीरा, तुम्हारी भी टिफिन और वाटर बोतल तुम्हारे पर्स में डाल दिया है मैंने, ध्यान से खा लेना। ओके ओके भाभी, बाय सासू माँ। देख रही है बहू, अंग्रेज चले गए ना लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। मैं अब तेरी बेटी को समझा रही थी कि बाय ना बोला कर, तो मेरी बहू ही बाय बोल रही है। क्या ही कहूँ मैं, मॉडर्न जमाना आते आते ना हर चीज बदल गई है दुनिया में। और देख ना कहाँ तू अपने अच्छे संस्कार लेकर इस घर में आई थी, हमेशा मेरे पाँव छूती थी, और कहाँ ये नई बहू आई है, इसे तो कोई सभ्यता संस्कार ही नहीं है, ना पाँव छूती है ना ही तो कुछ कहती है, बस यही बाय माँ जी हाय माँ जी, बाय माँ जी हाय माँ जी। हाँ माँ, वो क्या है ना कि नया जमाना आते आते हर चीज का वो बदल जाता है, हर चीज की रीति रिवाज नए जमाने के साथ बदल जाते हैं। अब वो बहू है भी तो आपकी नौकरी वाली, वो बाहर आती जाती है तो उस हिसाब से वो थोड़ा मॉडर्न है, शहर से आई हुई है तो उसकी हर चीज भी थोड़ा मॉडर्न ही होगी, है ना माँ जी? खैर जाने दीजिए माँ जी, हाय हो बाय हो चाहे जो हो, वो कम से कम आपका सम्मान तो करती है। हाँ बस ऐसे ही सम्मान की उम्मीद कर सकती हूँ मैं उससे, इससे ज्यादा तो वो और कुछ कर भी नहीं सकती। खैर माँ जी छोड़िए ये सब, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और बता दीजिए माँ जी, आप खाने में क्या खाएंगी? आज मैं किस चीज की दाल बना लूँ? बहू मसूर की दाल बना ले, बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों से यही अरहर की दाल, चने की दाल यही सब बन रही है। आज मन हो रहा है कि मसूर की दाल बना ले मसूर की दाल, खाने में भी अच्छी लगेगी। मैं तो मसूर की दाल और चावल ही खा लूंगी, तो ज्यादा परेशान मत हो, बस यही दाल चावल बना ले बस। और सुबह तो तूने अच्छा नाश्ता बनाया ही होगा, अब क्या करने दो बार इतना ढेर सारा खाना बनाएगी? इतना कौन है खाने वाला? माँ जी मैं बना तो लूं, मसूर की दाल मैं बना देती हूँ आपने लिए, आपके लिए, हम दोनों दाल चावल ही खा लेंगे। पर क्या है ना कि छोटी बहू को मसूर की दाल अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए मैं पास्ता बना देती हूँ। और मेरी पिंकी है, उसे पास्ता अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए क्या बना दूँ? उसके लिए मैं ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ। और ये है तो इन्हें चावल अच्छा नहीं लगता, तो इनके लिए रोटी बना देती हूँ। और छोटे देवर जी हैं, वो भी दाल रोटी खा लेंगे। ठीक है ना माँ जी, इतना बना लेती हूँ। अरे बहू, सुबह से देखती हूँ सोकर उठकर तू ढेर सारे काम में लगी रहती है, इसीलिए तो तुझे इतना कम काम करने के लिए दाल चावल बनाने को बोला। सुबह तूने सबके लिए पराठे तो बनाए ही थे ना, और इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत है? इस घर में हर कोई की पसंद अलग अलग है, तो क्या जरूरी है कि हर दिन सबके मन का खाना बने? जो सबको पसंद आए सब वही खाएं। अरे एक आध दिन हर कोई एडजस्ट कर सकता है, आज तू किसी के मन का बना दे, कल किसी और के मन का बन जाएगा, परसों किसी और के मन का बन जाएगा। जरूरी है कि हर दिन सबके मन का खाना बने? पर माँ जी अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो कुछ लोग तो घर पर खाना ही नहीं खाएंगे। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, मैं जल्दी जल्दी से फटाफट बना लेती हूँ। कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है अपनी बड़ी बहू को देखकर, ये इस घर में आई थी तो कैसी थी, इस घर में काम कर करके बेचारी कैसी होती जा रही है। ऊपर से इस घर के लोगों को इसकी कोई कदर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ना ही तो घर के लोगों को, ना ही इसके खुद के पति को इसकी कोई परवाह है। जब भी इसे देखती हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है। शुरुआत से लेकर अभी तक इसने मेरी बहुत सेवा करी है, और मैं इसके अलावा किसी और से अपनी सेवा की उम्मीद भी नहीं कर सकती। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बाद अगर इस घर में किसी को मुख्य रूप से समझा जाए तो वो मेरी बड़ी बहू हो। लेकिन जिस तरीके से इस घर के लोग इसके साथ पेश आते हैं, मुझे तो लगता है कि ये लोग इसे एक दिन नौकरानी बना देंगे। पर मैं करूँ क्या, कैसे समझाऊं इन लोगों को कि ये लोग मेरी बड़ी बहू को भी सम्मान दें? मैडम वो मैं ऑफिस के जरूरी काम से आया था, वो हमारी मीटिंग है ना क्लाइंट्स के साथ, उसी के सिलसिले में सर से बात करनी थी कि मीटिंग में कैसे क्या होना है, क्या क्या मैनेजमेंट रखना है, कितने स्टाफ होंगे, ये सब कुछ जानना था। मैम अगर आपको पता हो तो आप ही बता दीजिए, क्या करने फिर मैं इतना इंतजार करूं? अरे बस रुको, तुम 2 मिनट रुको, वो खाना खा रहे हैं, खाना खाकर जैसे ही आएंगे ना वो तुम्हें सब बता देंगे। वो अभी खाना खा रहे हैं ना, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगा दूं क्या? अरे नहीं नहीं मैम, आप बहुत अच्छी हैं, पर मुझे खाना नहीं खाना मैम, मैं तो खा पी कर आया हूँ। ठीक है मैं 5 मिनट सर का इंतजार कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? आप हमारे घर आए हैं, खाना पीना चल रहा है, एक थाली अगर हमारी ओर से आप खा लेंगे तो इसमें बड़ी बात क्या हो जाएगी? अरे हमारे घर में मेहमान जैसे ही हैं आप, भले ही आप इनके ऑफिस में काम करते हो तो इससे क्या होता है? ऑफिस में काम करने वाला हर कर्मचारी हमारा अपना ही तो है, हमारा अपना ही तो परिवार है। आप भी तो इस परिवार के सदस्य हुए। बैठिए, मैं आपके लिए अभी खाना लगा देती हूँ। ये पागल औरत अपना तो सब लुटवाती ही है,
गंवार कहीं की। ऊपर से देखो मेरा भी सब लुटवाने का प्रोग्राम बना रही है। अब ऑफिस के इन घटिया एम्प्लॉयज को मैं खाना खिलाता फिरूंगा। बातें ले लो इसकी, एक से एक घटिया और बेकार रहती है। नॉलेज किसी चीज की नहीं है, बस दयावान बनी रहने को कह दो। हेलो, ओ सुनो, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ऑफिस के किसी काम की समझ भी है? ऑफिस के एम्प्लॉय से बात कर रही है मैडम। तुम्हें ऑफिस का काम क्या पता? चलो जाओ अंदर जाओ, अपना काम करो जाकर। अरे वो ये ऑफिस से आए थे, आप खाना खा रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि 2 मिनट रुक जाए बस, फिर तो आप आ ही रहे हैं। अरे एक तो खाना खा रहा था, मर नहीं गया था, जाकर बुला ही लेती 5 मिनट। 5 मिनट में मेरी ऑफिस के किसी काम में देरी होने पर मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है। पर मैं बात ही किससे कर रहा हूँ? हो तो तुम गंवार ही ना, गंवार की गंवार ही रहोगी। किसी चीज की नॉलेज नहीं है तुम्हें। नॉलेज का मतलब समझती हो? जानकारी। किसी चीज की जानकारी नहीं है तुम्हें, तो इसलिए ऑफिस के काम में, बच्चों के स्कूल के काम में, किसी चीज में कोई हस्तक्षेप मत किया करो। जाओ जाकर अपना काम करो। किचन में वही तुम्हारा खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही काम है तुम्हारा। चलो जाओ यहाँ से। जी अच्छा। बहू, चलो मैं तुम्हें मीटिंग की सारी डिटेल्स देता हूँ। चलो अंदर आओ, उधर ऑफिस वाले रूम में मेरे। जी सर, बस आया। बेचारी मैडम कितनी अच्छी, कितनी भोली, कितनी सीधी है, पर ये आदमी कितना दुष्ट है। हमारा बॉस है। भगवान भी ना जिसको काबिलियत देते हैं उसके दिल से भावनाएं हर लेते हैं, और जिसको भावनाएं देते हैं उसको काबिलियत नहीं देते। मैडम बेचारी कितनी अच्छी है, हर किसी को लेकर कितना उनके मन में दया भाव है, कितनी अच्छी है वो। और ये सर मेरे कितने खड़ूस। एक थाली खाना मैं तो वैसे भी नहीं खा रहा था, पर मैडम ने मुझे ऑफर कर दिया, ये तो इसी बात से जल भुन गए। अरे आ भी रहे हो या मर गए वहीं पर? जी नहीं सर, बस आया। बहू तू अपनी इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करती है? जब कोई तेरे सामने तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, पीठ पीछे आकर रोती क्यों है तू? सामने उसे उसी समय जवाब क्यों नहीं देती? माँ जी वो सही तो कह रहे थे, मुझे ऑफिस के काम की क्या ही समझ होगी। मैं कौन सा ऑफिस जाती हूँ? मेरा दायरा तो ये घर ही है ना। इस घर का झाड़ू पोछा, बर्तन कटका और ये खाना बनाना, चूल्हा चौका, यही सब तो मेरा काम है माँ जी। तो मुझे इसी सब के विषय में बोलना चाहिए, मुझे उनके ऑफिस के मामले में बोलना ही नहीं चाहिए था। वो भैया ऑफिस से आए थे, घर में खाना पीना चल रहा था। मुझे लगा अगर एक थाली खाना वो खा भी लेंगे तो हमारा क्या घट जाएगा, इसीलिए मैंने उन्हें ऑफर कर दिया। और उन्होंने तो खाया भी नहीं बेचारे ने, तब पर भी वो इतना गुस्सा हुए मुझ पर। खैर माँ जी ये कौन सा आज की बात है, हर कोई तो इस घर में मेरे साथ इसी तरह पेश आता है, और आए भी क्यों ना, हूँ तो मैं बेकार की इंसान ही ना इस घर में। अरे बहू मेरी बात तो सुन। बहू, ये मेरी बहू इतनी भोली सीधी ना होती ना तो इस घर के लोगों का क्या होता। इस घर के लोग सब एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं। मेरी बहू सबके साथ अच्छा करती है तो इसकी किसी को कोई कदर ही नहीं है। हर कोई इसके लिए बेकार ही सोचता है, किसी को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं है। लोग इसके मुंह पर इसकी बेइज्जती करते हैं। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? इस घर को अगर किसी ने जोड़ कर रखा है ना तो वो मेरी बड़ी बहू ही है, पर किसी को इस बात की समझ ही नहीं है। इसका खुद का पति इसका सम्मान नहीं करता तो मैं औरों से क्या ही उम्मीद करूं। आज तो स्कूल में बहुत सारा होमवर्क मिल गया चाची। मेरा स्कूल का होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क सब आप करवा देना। मुझे ना वो झाड़ू की तिनके से झोपड़ी बनानी है और बहुत सुंदर बनानी है, आप बनवा देना मुझे। करवा तो देती मैं पिंकी, पर आज क्या है ना कि मुझे भी बैंक में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं बुरी तरह से। मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं। अब इसमें कोई तेल मालिश करने वाला भी तो नहीं है, तेल मालिश हो जाती और जल्दी से आराम मिल जाता तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट करवा देती। क्या हुआ पिंकी, झाड़ू के तिनके से झोपड़ी बनानी है? मैं बना दूंगी, बहुत ही सुंदर बनाऊंगी, देखना कल क्लासरूम में सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। नहीं मम्मा आप रहने दो, आपको कहाँ कुछ आता है, पापा से ही कहते हैं, आपको कहाँ कुछ पता है माँ। आप बनवा दोगी, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। चाची पढ़ी लिखी है, चाची जॉब वाली है, इन्हें पता है कि कैसे क्या करता है, इन्हें पता है प्रोजेक्ट कैसे बनता है। आपसे नहीं बनवाना मुझे। आपको अगर कुछ करना ही है ना तो चाची के हाथ पाँव में तेल लगा दो, जिससे ही मेरा काम करवा सके। अरे ओ पिंकी, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी ना दिमाग सारा लाइन पे आ जाएगा। बड़ी आई है, घर की अम्मा बन गई हो तुम। हाँ बहुत ज्यादा ज्ञान आ रहा है तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू को ऐसा आदेश देने की? हाँ ये तेल लगाएगी तुम्हारी चाची को? हाँ तुम अब इस घर के में शासन करोगी, मेरी जगह लोगी तुम पिंकी? हाँ बड़ी समझदार हो गई हो, बड़ी अकल आ गई है तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से ऐसे बात करने की? अरे अरे सासू माँ कूल डाउन कूल डाउन। क्या हो गया, बच्ची है, मेरे हाथ पाँव में दर्द हो रहा था, मैंने इससे कह दिया, इसके मुंह से निकल गया। अब क्या इसमें किसी ने जिठानी जी के साथ जबरदस्ती कर दी कि वो मेरे हाथ पाँव में तेल लगाए? जस्ट चिल सासू माँ, जस्ट चिल की नानी।
ये इसकी बेटी है और इसकी बेटी होकर ये इससे ऐसे बात करेगी बजाय इसे डांटने के और समझाने के। तू इसे और बचा रही है, तू इसे कह रही है कि ये सही कर रही है। नादानी है इसकी। अरे सासू माँ, उसे अपना प्रोजेक्ट बनवाना है एट एनी रेट। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पर। क्या है ना कि मेरी तो आदत है, बातों बातों में इंग्लिश निकल जाती है मुंह से। अब आपके घर में आई हूँ तब से सबको ट्रांसलेशन करके ही बताना पड़ता है। ट्रांसलेशन का मतलब है कि भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके। मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी में कर करके आप लोगों को बताना पड़ता है, तो बता रही हूँ। वो क्या है ना, बच्ची है, नादान है, मासूम है, इसे अपना प्रोजेक्ट बनवाना है, इसीलिए इसके मुंह से निकल गया। तो ऐसी भी क्या बात हो गई, आप इसे इतना सुना रही हो? छोटी बच्ची है अभी ये। कौन सा जेठानी जी ने मेरे हाथ पाँव में तेल लगा दिया है जो आप इतना जल रही हो? रहने दीजिए सासू माँ, कुछ मत कहिए। मुझे भी किसी से कोई शिकायत नहीं है, जिसका जो मन करे वो करे। मेरी खुद की बेटी, मेरे खुद के पति जब मेरे अपने नहीं हुए तो मैं गैरों से क्या ही उम्मीद करूं सासू माँ। जाने दीजिए आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। आप चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए सासू माँ। और हाँ दीदी, अब आप जा ही रही हो, सुबह तक पता नहीं मेरे पास बताने का आपको समय हो या नहीं। वो क्या है ना कि मेरे स्टाफ के लोग कह रहे थे कि बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा नहीं खाया। तो आप तो जानती हो मैं कहाँ बनाने वाली हूँ, मेरा टिफिन तो आप ही बनाकर पैक करती हो ना। तो आलू के पराठे बना देना, साथ में वो हरी धनिया और हरी पुदीने वाली चटनी, ठीक है भाभी? हाँ हाँ जी सर, जी सर, जी बिल्कुल जी। अब तुम्हें क्या हुआ? ये दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? घर में तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? चलो अंदर चलो भाई, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं चलकर आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आपकी पसंद की रोटी बनाई है, मसूर की दाल बनाई है, आलू परवल की सब्जी बनाई है। चलिए ना, मैं चलकर खाना निकाल देती हूँ। ओहो, मैं भाई खा नहीं पाऊंगा, मैं तो बाहर से खा कर आया हूँ। आज मेरी इतनी सारी मीटिंग्स थी, वहाँ इतने सारे क्लाइंट थे, होटल रेस्टोरेंट में बैठना हुआ तो खाना पीना हो गया है। मैं बस आराम करूंगा। एक काम करना, मेरे लिए गरम गरम एक गिलास दूध लेती आना बस। देखा ना माँ आपने, अगर इनकी ऑफिस में मीटिंग थी, ये बाहर से खाना खाकर आने वाले थे, इन्हें कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। इनके लिए मैंने रोटियां बनाई और ये कह रहे हैं कि इन्हें भूख ही नहीं है, ये बाहर से खाना खाकर आ रहे हैं। वाकई में माँ, कभी कभी मुझे एहसास होता है कि इस घर के लोगों के लिए मैं कुछ हूँ भी या नहीं। मैं सब कुछ देख रही हूँ बेटा, और यही तो मेरी चिंता का कारण है। तू बहुत भोली है, किसी की कोई बात नहीं समझती, और ये दुनिया बहुत चालाक है। यहाँ कोई तेरी कदर खुद से नहीं करेगा। मैं क्या करूँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो यही सोचती हूँ मेरी जिंदगी को जुमा जुमा सिर्फ 3-4 दिन ही और बचे होंगे मेरे। अगर इस दुनिया से चले जाने के बाद ये लोग तेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे? क्या करूँ मैं ऐसा कि ये लोग तुझे भी मान सम्मान देने लगे? माँ, मैं काम करने से कभी भी तंग नहीं होती। काम करना तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस घर से जब से जुड़ी हूँ, काम को मैंने अपना फर्ज समझा है। हमेशा इस घर की साफ सफाई करना, इस घर का झाड़ू बर्तन करना, सब मैंने अपना काम समझा है। इस घर के लोगों के लिए जब खाना पकाती हूँ ना, मुझे बेहद खुशी होती है। जब सब उसे खा लेते हैं तब। इस तरह से नहीं माँ कि हर कोई मुझे सिर्फ खाना बनाने वाली, झाड़ू बर्तन करने वाली की नजर से देखे इस घर में। हाँ बहू, मुझे भी अनिल की हरकत ने काफी दुख दिया। जब उसे इस घर में खाना खाना नहीं था तो वो तुम्हें फोन करके बता सकता था। उसके लिए इतनी मेहनत से तुमने रोटियां बनाई, और वो। कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो इसी बात से संतोष में हूँ कि कम से कम देवा जी आएंगे, उन्हें भी रोटियां ही चाहिए होती है, कम से कम वही खा लेंगे। ला 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 ला। हाय भाभी, हाय माँ। हाँ हाँ, तू भी अपनी बीवी की तरह अपने संस्कार घोल कर पी जा। एक तेरी बीवी बाय करे और ये आकर हाय करे, बस यही दोनों मियाँ बीवी को रह गया है। हाय माँ जी, बाय माँ जी। ओ सॉरी, चरण स्पर्श प्यारी माँ। चरणों का स्पर्श करते हुए तो मुझे तो दिख नहीं रहा है, वो तो तूने कब का बंद कर दिया। यही हाय हेलो कर, बस उसी से सारा आशीर्वाद निकलेगा मेरे मुंह से। हाँ नहीं तो। जाने दीजिए माँ जी, देवा जी अभी बाहर से आए हुए हैं, थके हारे होंगे, बाद में कर लेंगे आपको चरण स्पर्श। अच्छा माँ जी, चलिए आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। देवा जी चलिए, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई है। आपको सब्जी सूखी वाली ही चाहिए होती है ना, आलू परवल की। आप तो तरी वाली सब्जी नहीं खाते ना, इसीलिए मैंने आलू परवल की सूखी सब्जी बनाई है, मसालेदार। चलिए, और मसूर की दाल बनाई है, रोटी चावल बनाए हैं। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अरे भाभी, क्या वही रोज रोज सब्जी रोटी दाल चावल, ये भी सब कोई खाने की चीज होती है? कभी कभी घर में कुछ अच्छा भी बनाया करो ना, जैसे कि समोसा बनाओ, छोले भटूरे बनाओ, और मसाला डोसा बनाओ, ये सब कुछ बनाओ ना। इटालियन चाइनीज कितने कितने सारे
टाइप टाइप के तो खाने होते हैं, क्या आप रोज रोज वही दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर रख देती हो? अरे ओ नालायक, वो जो शहरी मेम लेकर आया है ना, उसी से बनवा ले सब कुछ। बड़ा आया है पिज्जा पास्ता बर्गर और ये छोले भटूरे खाने हैं महाराज को। अरे ये बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती है, अपनी मैडम से क्यों नहीं कहता तू? वो शहर से सिर्फ ऑफिस जाने के लिए निकलती है घर से, उसके बाद घर में आकर सोती है दिन रात। उसे कोई काम न कहो, सब इसी काम मेरी बहू से ही करवा लो। रोनी रोनी बड़ी बहू रोनी, बेटा तुम्हारे रोने से सब कुछ सही नहीं हो जाएगा। अब तुम्हें इन लोगों को अपनी कीमत का एहसास दिलाना ही होगा। ये लोग तुम्हारी कीमत भूल चुके हैं, इन्हें तुम्हें अपनी कीमत का एहसास करवाना होगा बहू। पर मैं क्या करूं माँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ। मैं तो इस घर में सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए ही हूँ। वाकई में इन लोगों की नजर में मेरी कोई कीमत नहीं है, और वाकई में मेरी कोई कीमत नहीं है। मैं क्या कर ही सकती हूँ माँ। अरे भाभी, हाथ मुंह धोकर कब से डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रही हूँ आपका। आज खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? एक तो ऑफिस से इतना थके हारे घर आओ, ऊपर से इस घर में भी खाने के लिए 50 बार चिल्लाओ। आपने कुछ बनाया नहीं है क्या? डाइनिंग टेबल पर खाना लगा नहीं है, कहाँ रखा है आपने? खाना गर्म करके लाइए ना जल्दी, भूख लगी है मुझे। हाँ, दे रानी जी, अभी लेकर आई। अरे बहू सुन तो, बहू क्या है दीदी, क्या है? इतना सब क्या बना कर रखा है आपने? हाँ नहीं तो इतने सारे आलू डाल दिए आलू परवल में, पूरे आलू ही आलू दिख रहे हैं। परवल कहाँ गए इसके? परवल आप लोगों ने खा लिए होंगे, मेरे लिए सिर्फ आलू आलू रखे हैं। और ये दाल छी खिसक रही है, ऐसा लग रहा है कि बिना बीने ही इसको बना दिया हो आपने। हे भगवान, क्या कहूँ मैं दीदी आपको, आप अच्छे से खाना भी नहीं बनाती। अरे कम से कम बनाने से पहले आपको ध्यान तो देना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाना अच्छा और लाभदायक होना चाहिए। ये क्या आप बना कर रख देती हो? रोज वही आलू परवल की सब्जी, कभी आलू गोभी, कभी ये कभी वो। अरे अच्छी सब्जी बनाओ कुछ ढंग की, जो हरी हो, थोड़ा फायदेमंद हो। पालक बनाओ और क्या कहते हैं बैगन बनाओ, बिना आलू के, आलू डाल डाल के नहीं। ये तो पूरा लगता है कि सब्जी में जरा सा आलू का फ्लेवर डाल दिया हो आपने। और ये क्या है, दाल इतनी खसकती हुई। अरे कम से कम दाल को अच्छे से साफ तो कर लिया करो, बीन लिया करो, इसमें कोई कंकड़ नहीं होने चाहिए। एकदम चुन चुन कर अच्छे से साफ करके तब दाल पकाई जाती है। आपका बनाया हुआ खाना ना खाकर मुझे तो लगता है या तो मुझे पथरी हो जाएगी या कोई और बीमारी हो जाएगी। अरे छोटी, मैंने सच में अच्छे से साफ किया था और दाल खिसक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी यही खाई है दाल, माँ जी ने भी यही खाई है, तुझे पता नहीं कैसे खिसक रही है। हाँ हाँ, आप बोल दो कि मेरे मुंह में धूल घुसी हुई है, मैं ही गलत हूँ, आप दोनों गलत हो। माँ जी तो आपके प्यार में आपको कुछ बोलेंगी नहीं, आपकी उनकी लाडली बहू जो हो आप उनकी, वो तो आपको कुछ नहीं कहेंगी। पर इस तरह का खाना बना बना कर आप उन्हें खिलाओगी ना, 4 दिन से ज्यादा की जिंदगी नहीं बची है उनकी। फिर वो पथरी की मरीज हो जाएंगी या उन्हें कोई और बीमारी हो जाएगी, और इस बुढ़ापे में उनका शरीर ना कोई ऑपरेशन झेल नहीं पाएगा। इसलिए मेरे लिए ना सही, कम से कम माँ जी के लिए ही अच्छा और साफ सुथरा खाना बनाना सीख लो आप। हैं, मैं तो चल रही हूँ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरा तो आज कुछ खाने का मूड ही नहीं था बिल्कुल भी, पर क्या करूं, घर में मेरा हिस्सा खाना बनता है ना। अगर मैंने नहीं खाया तो घर में महाभारत हो जाएगी, सब कहेंगे बाहर से खाना खाकर आती है, जो जो होगा बेकार में। इसीलिए अच्छा है खाने को खिसकता हुआ बताकर मैं ही उठकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब जेठानी जी अपना खाने में सुधार करेंगी, कोई मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। क्या है ना, आज बाहर स्टाफ के साथ बहुत सारा चाय नाश्ता खाना पीना हो गया था, पेट एकदम भरा है, फुल एकदम फुल। और फिर मेरा तो मन भी कर रहा है कि मैं जोमेटो से गरम गरम सा पिज्जा ऑर्डर करूं और बैठकर अपने रूम में खाऊं और बढ़िया से कोई वेब सीरीज देखूं टीवी पर बैठकर। वाह, इसी दिन के लिए तो मेरे डैड ने मुझे टीवी दिया हुआ है, बैठकर आराम से टीवी देखूंगी और पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ, आराम से बैठ के पिज्जा खाऊंगी। अब ये जेठानी के हाथ का दाल चावल रोटी सब्जी कौन खाए रोज रोज, रोज रोज तो वही खाना बनाती है ये। हाँ, फिर कभी खा लूंगी। हाँ, आज बैंक में इतना काम था ना, काम कर करके थक गई हूँ मैं। चल रही हूँ जोमेटो से बढ़िया सा पिज्जा ऑर्डर करूंगी, अपने रूम में बैठकर खाऊंगी। इस घर में तो मुझे ढंग से खाना भी ना मिले। ये तो अच्छा है कि मैं खुद से कमाती हूँ, वरना तो मुझे इस घर में अच्छा खाने को भी ना दे ये लोग। माँ जी, दाल खिसक रही है क्या? माँ जी, क्या सब्जी खराब बनी है? सब्जी में इतने सारे आलू परवल तो है, परवल भी तो है इतना सारा, कहाँ इसमें सिर्फ आलू आलू है? माँ जी, सब खाना क्या बहुत बेकार बनाती हूँ मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। बस कहूँ, इस घर को लेकर को तो
तेरी कोई कीमत का एहसास नहीं है। ऊपर से तू इन लोगों की कहीं भी आ रही है। जो ये लोग बोलते हैं सब सही है। तेरी देवरानी भी तेरी सास बनती जा रही है। तेरे बच्चे तुझे कुछ समझते नहीं है। पति की नजर में भी तेरी कोई औकात नहीं है। ऊपर से तू अपने ही अंदर कमी ढूंढ रही है। अरे तुझे नहीं लगता कि अब ये सब कुछ बदलना चाहिए? आखिर इस घर में तेरे आत्मसम्मान, तेरे मान सम्मान के साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। तू अपने अंदर कमियां ढूंढ रही है। अरे तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो पूरी तरह से ठीक है। कमी इन लोगों के अंदर है जो ये लोग तेरी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। माँ जी, तो मैं क्या करूं? ये सब मेरे अपने लोग हैं, इनके साथ मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ? और फिर मैं कर भी क्या सकती हूँ? माँ जी, ये सब करना तो मेरा काम है ना, घर के काम करना, खाना बनाना काम है तेरा, पर इसलिए क्योंकि तू इस घर की सदस्य है और ये लोग भी इस घर के सदस्य हैं। मैंने ये संस्कार तो नहीं दिए हैं कि पति अपनी पत्नी का सम्मान न करे, देवरानी अपनी जेठानी का सम्मान न करे, बच्चे अपने माँ का सम्मान न करे। ये सब जो मेरे घर में हो रहा है ना, मेरे संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है। अब तो नहीं, अब इसके खिलाफ मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। बस एक बात अच्छे से समझ ले तू, मैं तुझे जैसा कहती हूँ अब तुझे वैसा ही करना होगा। भले ही तुझे और मेहनत पड़ जाए हर काम में, पर तुझे अब मैं जैसा कहूंगी ना वैसा ही करना होगा। और इस घर की व्यवस्थाएं अब मैं सुधार कर रहूंगी। अगर ये लोग इस घर के सदस्य है ना, मैं भी इन सबकी अम्मा हूँ, सास हूँ सबकी, सबको अच्छे से सबक सिखा दूंगी मैं। माँ जी, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, बस आप गुस्सा मत होइए। ओहो, हुई माँ, हे भगवान, आज जेठानी जी की वजह से कितना लेट हो गया। आज तो उन्होंने सुबह से नाश्ता भी नहीं बनाया। अरे है कहाँ वो? अरे गई कहाँ? पिंकी, पिंकी कहाँ गई? उसे भी तो स्कूल लेके जाना है। अरे पिंकी, ओ पिंकी। ओ हेलो माँ जी। माँ जी, आपने जेठानी जी को देखा क्या कहीं पर? आज उन्होंने नाश्ता ही नहीं बनाया है। नहीं तो मेरे पर्स में कोई मेरा नाश्ता रखा हुआ है, नहीं तो उन्होंने टेबल पर ही कुछ लगाया और सुबह से दिखी भी नहीं। कहाँ है वो? और पिंकी भी नहीं दिख रही है। पिंकी कहाँ है? पिंकी सो रही है क्योंकि उसकी माँ नहीं है ना उसे उठाने के लिए। तू तो कहा कि जिम्मेदार है, अपना ही उठकर तो ऑफिस चली जाए, बड़ी बात है। दूसरों का क्या ही तू कर देगी? हाँ नहीं तो अब आज वो पिंकी उठे तो मैं उसे समझाती हूँ, कल से अपना खुद ही स्कूल जाने की आदत डाल ले। और तू भी अपने लंच का प्रबंध, अपने डिनर का प्रबंध और अपने ब्रेकफास्ट सबका प्रबंध कर ले। और साथ में मेरा भी और अपने पति का भी और अपने जेठ का भी। क्या है ना कि बहू गई है अपने मायके और कुछ दिनों तक अब वो वहीं पर रहेगी। क्या है ना कि उसके मायके में कुछ इमरजेंसी है, अब कुछ दिनों के लिए तू अपना सब संभाल ले। अब उसके बाद तू ही तो है इस घर की अच्छी प्यारी बहू, जिम्मेदार, नौकरी वाली भी है। क्या मैं कैसे ये सब करूंगी? मुझे सुबह उठकर अपना ही ऑफिस जाने में इतना टाइम लग जाता है। अगर मैं बैंक लेट से पहुंची ना तो मैनेजर मुझे फायर करवा देंगे। आप भी ना माँ जी, आप मुझे ऐसी जिम्मेदारी कैसे दे सकती हैं? मैं सुबह उठकर खाना बनाऊंगी तो मैं अपना बैंक कब जाऊंगी? मेरी जॉब है, यहाँ मैं घर में बैठकर चूल्हा चौका नहीं कर सकती। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है भाई? तू अपनी नौकरी मत छोड़, हम तुझे कहाँ नौकरी छोड़ने कह रहे हैं? जरूरी है तेरा नौकरी करना, लेकिन क्या नौकरी करने वाले खाना नहीं खाते? तो खाना तो खाती हो ना, तो फिर उसका इंतजाम भी करना होगा। और फिर एक तेरा पति है, एक मैं हूँ, तेरी सास और तेरा जेठ है, और वो पिंकी तो छोटी सी बच्ची है। हम सबके खाने की जिम्मेदारी भी देखना तो तेरी जिम्मेदारी हुई ना। तो एक काम कर, सुबह सुबह तो हमारे लिए जैसे अपना ऑर्डर करती है ना पिज्जा सिज्जा, तो जो भी ऑर्डर करेगी ना हम लोग आराम से खुशी खुशी खा लेंगे। तो अपना टोमेटो से हम लोगों के लिए भी मंगा देना, ऑर्डर कर देना सुबह के लिए। और शाम को तो तू आ ही जाती है, तो शाम को आकर हम लोगों के लिए लंच और पूरा डिनर जो होता हो रात के खाने की, मतलब रात के खाने की तैयारी कर देना। क्या माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? सबके लिए मैं खाना ऑर्डर करूंगी? अरे मेरा दिमाग खराब है क्या? अरे इतने सारे लोगों के लिए खाना ऑर्डर करूंगी, कितना सारा पैसा लगेगा। ऊपर से जेठानी जी कब तक आ रही है उसका कोई पता आता भी नहीं है। अरे कितना दिन तक मैं कितना पैसा खर्चा करूंगी? अरे सबको खाना खिलाना कोई छोटी बात है क्या? रोज रोज मैं खाना ऑर्डर करूंगी और आप कह रही हैं शाम को आकर मैं खाना बनाऊं? अरे शाम को बैंक से इतना थक कर आई रहूंगी, मैं खाना बनाऊंगी? माँ जी आप क्या बातें कर रही हैं? देख बहू, अब बड़ी बहू नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में तू ही हमारी जिम्मेदार हुई ना। तो अब तू नौकरी भी करती है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तू खाना नहीं खाएगी। अपना तो जहाँ से खाएगी वहीं से हम लोगों का भी इंतजाम करना। अब देख, एक तो तेरा पति ही है, उसकी जिम्मेदारी तो तू उठाएगी ही। दूसरी रह गई मैं तेरी सास हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी उठाएगी ही। पिंकी तो एक छोटी सी बच्ची है, फिर अपने जेठ को ही क्यों छोड़ रही है? वो भी तो तेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी उठा ले। आखिर जब तेरी जेठानी रहती थी तो वो तुम सबको तो बना कर देती थी ना, तो अब उसकी अनुपस्थिति में तुझे भी तो सबका ख्याल रखना होगा। ये जेठानी जी भी ना, इनके मायके में अभी कुछ होना था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पहले से पता होता तो मैं भी अपने मायके निकल लेती। अब मैं क्या करूं? अयो पिंकी, पिंकी। अरे दादी, इतनी सुबह सुबह जगा दिया आपने मुझे। अरे ओ महारानी, आज 11 बज गए हैं, कल से तेरा एग्जाम होना था ना। आज तो तू सो ली, कल से सुबह अपना खुद अलार्म लगाकर उठ जाना, समझी? पर मुझे तो माँ उठाती है, मैं तो माँ के उठाने पर ही उठकर तैयार होती हूँ। माँ कहाँ पर है? और मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? माँ कहाँ है? वो तो मुझे सुबह उठते ही खाना देती है। तो अब तू या तो अपनी चाची के साथ खुद बनाने की आदत डाल ले, या तो फिर तेरी चाची जो खिलाएगी वही खाने की आदत डाल ले। क्योंकि तेरी माँ तो गई, वो तो कुछ दिनों के लिए मायके गई है अपने, अब वो तेरी नानी के घर, तो अब वो तुझे बनाकर तो नहीं खिला पाएगी। और वैसे भी उसकी जरूरत ही क्या थी? तुझे सिर्फ खाना पानी ही तो देती थी, बाकी उसे आता ही क्या था? तू खुद कह रही थी ना उस दिन कि तेरे पापा सही कहते हैं, तेरी माँ को कुछ नहीं आता। तो जब उसे कुछ नहीं आता तो तुझे उसकी जरूरत ही क्या है? उसके बिना भी जीना सीख ले। क्या माँ चली गई? माँ ने मुझे बताया नहीं?
हमेशा तो माँ मेरे साथ ही नानी के घर जाती थी। अरे माँ, मेरा जूता नहीं मिल रहा है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, मेरे रुमाल नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई आज सुबह सुबह वृंदा? बेटा ऐसा है ना, अब अपना जूता मोजा टाई बेल्ट जो कुछ भी है तुम्हारा आलाना फलाना, उसकी जिम्मेदारी अब तुम खुद उठाना सीख लो, क्योंकि बहू तो अब नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो अपने मायके गई है। अब कुछ दिनों तक वो वहीं पर रहेगी, कुछ दिनों बाद यह हो सकता है महीने लग जाए, उसके बाद ही वो आएगी। उसके मायके में कुछ इमरजेंसी हो गई है, उसकी माँ ने मुझे फोन किया था, मैंने वहां से भेज दिया। अरे माँ, ऐसे कैसे? आपको मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। तुझसे क्या पूछना? मैं इस घर में सासू सबसे बड़ी मैं हुई, या तू मेरा बाप है जो मैं तुझसे पूछूंगी? हाँ नहीं तो वो इस घर की बहू है, मुझे सही लगा मैंने भेज दिया। और वैसे भी उसकी इस घर में जरूरत ही क्या है? तू ही कह रहा था ना कि सिर्फ खाना बनाना और चूल्हा चौका करना यही आता है उसे, बिजनेस का कोई काम नहीं आता, कुछ समझती नहीं, तो वो इस घर में रहकर करेगी ही क्या? उसकी क्या जरूरत है? खाना बनाना और खाना खाना यही सब तो होना है, वो सब तो तुम लोग भी कर लोगे। वो तो छोटा काम है ना, बड़ा काम तो होता है ऑफिस संभालना, जो तुम लोग कर रहे हो। तो जब बड़ा काम कर सकते हो तो छोटा काम भी तो कर ही सकते हो। क्या ये तो गड़बड़ हो गई। भाभी अब अपने मायके चली गई, तो अब सुबह सुबह नाश्ता कौन बना कर देगा? कौन बना कर देगा? अरे तेरी महारानी जिसे शहर से उठाकर लाया है तू, वो क्या किसी का भी नहीं है? कम से कम एक कप चाय बनाकर तो अपने पति को पिला ही सकती है। हम लोगों को ना सही, कम से कम तुझे तो दे ही सकती है। या इतना के भी भरोसा नहीं है तुझे उस पर? बस ले आया है उसे इस घर में। अरे नहीं माँ, आप तो जानती हो बेचारी के सर पर बैंक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, बैंक में काम करती है, वो कहाँ चाय नाश्ता वास्ता बना पाएगी। मैं तो बस यही सोच रहा था। नहीं नहीं, जो काम करते हैं बाहर वो चाय नाश्ता थोड़ी करते हैं, वो तो हवा खान पानी खाकर जीते हैं ना। अब जब खाते पीते हैं तो उन्हें करना भी आना ही होगा, चाहे 4 बजे उठकर बनाए, लेकिन अब बनाएगी वही। ये लोग तो मेरी बीवी पर सरासर जुर्म कर रहे हैं। ऐसी हरकतें करेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे वीना इतना काम नहीं कर पाएगी। मेरे लिए तो अलग ही समस्या हो गई। अब घर में बच्ची संभालूं, अपने सारे पर्स वॉलेट सब कुछ संभालूं, सब कुछ अपना देखूं, या अपना खाना पीना का देखूं। माँ भी ना, बेकार में उसे वृंदा को उसके मायके भेज दिया। घर में रहती आराम से रहती तो फोन से हाल चाल ले लेना चाहिए था ना, जो भी वहां पर हुआ होगा। मुझे माँ जाने के लिए नहीं कह रही है, चलो यही बात बहुत है। आज बस एक दिन को मेरी बड़ी बहू इस घर में नहीं है, और तुम सबकी यही हालत है। अभी तो मैं उसे यहाँ 3-4 महीने नहीं बुलाने वाली, देखती हूँ तुम लोगों का क्या होता है। बहुत बेकदरी कर ली तुम लोगों ने मेरी बड़ी बहू की, दिन रात तुम लोगों की सेवा में लगी रहती थी वो, और तुम लोग उसे बेकार समझते थे, उसकी कोई कदर नहीं करते थे। अब तुम लोगों को उसकी कदर का एहसास होगा, अब तुम लोगों को पता चलेगा उसके ना रहने पर। जब किसी इंसान को कोई चीज ज्यादा मिल जाती है ना, वो उसकी कदर करना भूल जाता है। जब उसकी जिंदगी से वही चीजें निकल जाती है ना, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया। अब मैं तुम लोगों को ये एहसास करवा कर रहूंगी कि तुम लोगों ने क्या खोया है। 1 महीने बाद। अरे नहीं नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत जाओ ये घर छोड़कर। मैं हूं ना, मैं मेड लगा दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, प्लीज प्लीज मत जाओ। नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, मुझे भी अब यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं पागल हूँ ना, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं शाम को आऊँ थकी हारी बैंक से, तो आकर घर के सारे काम निपटाऊँ, उसके बाद साफ सफाई करूँ, झाड़ू पोछा करूँ, तुम्हारी माँ की भी सेवा करूँ, और तुम्हारी वो प्यारी पिंकी उसकी भी देखभाल करूँ, उसे रोज सुबह अपने साथ उठाऊँ, अपने साथ तैयार करूँ और अपने साथ लेकर स्कूल जाऊँ। उसके लिए भी मैं सुबह के खाने का प्रबंध करूँ, ब्रेकफास्ट का प्रबंध करूँ, लंच का प्रबंध करूँ, तुम्हारे पूरे घर को मंगा कर ऑनलाइन ऑर्डर करके सुबह का ब्रेकफास्ट खिलाऊँ। बस बहुत हो गया, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तो ये सब कुछ सुधर जाएगा ना, अभी कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों तक झेल लो ना। अब देखो तुम चली जाओगी तो मैं कैसे ऑफिस जाया करूंगा? अरे मेरा तो काम धंधा सब खत्म हो जाएगा, तुम तो अपना मायके से आती जाती रहोगी, मेरा क्या होगा? मेरा सोचो। हाँ हाँ, तो जब सुधरेगा ना मैं तब आऊंगी। अब जब जेठानी जी आ जाएंगी ना तभी मुझे फोन करना। मैं अब यहाँ तब तक नहीं आऊंगी जब तक जेठानी जी नहीं आ जाती। मैं जा रही हूँ यहाँ से, बहुत हो गया, इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। बताओ तो जरा, दिन रात काम में लगी रहूँ, बस काम करने के लिए हूँ मैं यहाँ। अरे क्यों बहू, जो यहाँ सब काम तू कर रही है वही काम मेरी बड़ी बहू भी तो करती थी, तो उसकी भी तो कोई कदर नहीं थी, तो वो तो ये घर छोड़कर कभी नहीं भागी। इतने सालों से उसने इस घर को करके खिलाया, और तेरे लिए सब 1 महीने में ही सब कुछ उबाऊ हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया और बेकार हो गया। ये घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई तू तो शहर की पढ़ी लिखी सुदृढ़ महिला थी, बहुत ही शक्तिशाली महिला, और तब पर भी तेरे पसीने छूट गए, तो ये सब कुछ छोड़कर भाग रही है। बाजी, आप मुझे चाहे जितने भी ताने दे लो, पर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती मैं। अच्छा, तो मतलब एक टाइम तो तू ऑर्डर करके ही हम लोग को खिला रही है, दूसरे टाइम अगर खाना बना लेती है तो तेरी सेहत के साथ खिलवाड़ हो गया। और मेरी बहू जो दिन रात इस घर में काम में लगी रहती थी, उसकी सेहत का क्या? कब तुम लोगों ने उसकी कदर की? हाँ ठीक है, जा रही हो ना छोटी बहू, जाओ खुशी खुशी जाओ, पर एक बात अच्छे से समझ लो, अभी मेरी बड़ी बहू यहाँ 3-4 महीनों तक नहीं आएगी, तो फिर ठीक है, तुम अब अपने मायके में ही रहना। क्या वो 3-4 महीने तक नहीं आने वाली है? और आपने 1 महीने पहले तक मुझे ये बात नहीं बताई? 1 महीने तक बेकार में इस घर में रुक गई, अब तो मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी, अब तो मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो, अरे प्लीज मत जाओ वीना। अब मुझे क्या आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रहा है? मैंने थोड़ी ना भगाया है उसे, अपने मन से भाग कर गई है। काम चोर है 1 नंबर की, जब से आई है कभी कोई काम नहीं किया, बस वही बैंक आने जाने का बहाना लेकर हमेशा पैर के ऊपर पैर रखकर बैठी उठी रहती है, मोबाइल चलाती रहती है। महारानी किसी काम की नहीं है तेरी बीवी। हाँ नहीं तो मुझे मत घोर, मैंने थोड़ी ना भगाया है उसे।
मेरी तो बीवी चली गई, यहाँ किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अरे तो चलो गुलाम, तू भी उसी के साथ चला जा। शहर से बीवी उठा कर लाया है, बस उसे सर पे बिठा लिया ले आकर। हम लोग के भरोसे लेकर आया है कि हम लोग उसे करके खिलाएंगे। अगर इतना ही शौक है ना ऐसी बीवी पालने का, तो उसके साथ में एक नौकरानी भी पाल ले। हाँ नहीं तो बड़ा आया। देखती हूँ तेरी महारानी भाग कर गई है ना, शहर का घर है उनका, देखती हूँ कितने दिन तक रखेंगे वो लोग इसे। बड़ी आई है, मायके का रौब दिखाएंगी महारानी। लो अब सुनो माँ, इनकी स्कूल की टीचर मुझे ही डांट लगा रही है, कह रही है बच्ची पर ध्यान नहीं देते क्या, महीनों से ना कोई होमवर्क कर रही है और ना ही तो पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। अब मैं क्या क्या करूँ माँ। अब इसकी चाची थी, कम से कम इसे उठाकर स्कूल तो भेज देती थी, अब वो भी चली गई। मैं अब अपना ऑफिस संभालूं या बच्चा संभालूं घर का। तो मैं क्या करूं बेटा, क्या मैं संभालूं इस उम्र में? अब मैं चश्मा लगा कर इसे पढ़ाती फिरूं? अब ये सब तुम लोग जानो अपना। अब मैंने तुम लोगों को बड़ा कर दिया, अब मैं तुम लोगों के बच्चों को भी नहीं बड़ा करूंगी। वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोग देखो अपना कैसे क्या करना है। अरे माँ, मेरे काम पर भी असर पड़ रहा है, खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिल रहा है, चक्कर आने लगे हैं आजकल मुझे, एकदम से तबीयत खराब रहने लगी है। ऊपर से ये रोज रोज इनकी पेरेंट टीचर मीटिंग, बच्चे के स्कूल जाना और फिर वहाँ के टीचरों से डांट खाना कि आप तो अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब माँ, वृंदा कब आएगी? आप उसे बुलाती क्यों नहीं? मैं तो फोन करता हूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। माँ, आप उसे बुलाओ ना, कह दो कि चलिए यहाँ पर। अब मैं क्या कहूँ? अब उसका जब मन करेगा तो आएगी। वैसे भी कौन सी बड़ी काम की इंसान है वो, सब चीज बेकार ही तो बनाती थी, खाना बेकार बनाती थी। अच्छा तो उसे कुछ आता ही नहीं था। ऑफिस के काम के विषय में उसे क्या नॉलेज? उसे क्या पता कि तेरे ऑफिस में कितना बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी है नहीं, उसे क्या पता। खैर अब ये मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो सब अपनी अपनी जिंदगी के मालिक है। तुम लोगों ने आज तक जो किया मैं तुम लोगों को रोक पाई क्या? तो वो जो करना चाहेगी मैं उसे क्यों रोक लूंगी? हाँ भाई, सबकी अपनी जिंदगी, जिसका जो मन करे करे। पापा पापा भूख लगी, पापा पापा भूख लगी। मुझे को खा ले तू। हाँ नहीं तो हरदम या तो भूख लगती रहती है या तो रोती रहती है, बस दो ही काम है इस बच्ची को। पापा ने मुझे डांटा है। अरे पिंकी सुन तो, पिंकी, ये भगवान मैं क्या करूं, अपना फ्रस्ट्रेटेड दिमाग मैंने बेकार में पिंकी पर गुस्सा कर दिया। बच्ची है छोटी सी, पर करूं ही क्या। वृंदा के बिना एकदम घर खाली खाली सा लगता है, ऊपर से किसी काम में मन भी नहीं लगता। रहती थी तो हर काम कितना संभाल कर, कितना हर चीज सजा कर रखती थी, उसके बगैर तो सब कुछ एकदम बिगड़ता जा रहा है। मैं क्या करूं, वृंदा के बगैर एकदम घर चल नहीं रहा है। और माँ है कि उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसे लाने में, और वो भी मेरा फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं, वृंदा के घर जाऊं क्या, कैसे क्या करूं? वृंदा का इस घर में आना बहुत जरूरी है। अब चलो पहले अपनी बेटी को मनाऊं। पिंकी बेटा। अरे ये औरत कौन है? माँ किससे बात कर रही है? ये कौन है? वाह बेटा, इतने सालों में सिर्फ 3 महीने तक तेरी बीवी तुझसे दूर रही और तू 3 महीने में ही अपनी बीवी की शकल भी भूल गया। क्या ये वृंदा है? अरे वृंदा तुम? ओ हाय हस्बैंड जी, मैं ही हूँ, पिंकी की मॉम और आपकी वाइफ। हाँ यही है, पिंकी की माँ और तेरी वाइफ। नया ड्रेस, अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। चलो तुम आ तो गई, यही बहुत बड़ी बात है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ कैसे आ गई? तू तो बाहर अपने मायके से ड्यूटी करने वाली थी ना, तो तू यहाँ कैसे आ गई? माँ जी वो मेरी भाभी। हाँ हाँ बस कर बहू, रहने दे, समझ गई मैं। चलो अब तो खुशी की बात कम से कम यही है कि इस घर की सारी बहुएं इस घर में आ गईं, बस और क्या चाहिए। अब सब काम पहले की तरह अच्छे से चलेगा। नहीं बेटा, अब इस घर में कुछ पहले की तरह नहीं होगा। मेरी बहू अब बुटीक वाली हो गई है, इसका खुद का बुटीक है अब, तो ये अब पहले की तरह घर में काम नहीं कर पाएगी। मेरी बड़ी बहू भी कमाने वाली हो गई है, अब इसे भी बाहर जाकर अपना सम्मान कमाना सीख लिया है। क्या बुटीक वाली? पर इतने पैसे कहाँ से आए? और तुम इतने दिनों तक इसलिए गायब थी, इसलिए तुम अपने मायके गई थी? ये पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए थे, माँ जी ने ही मुझे बुटीक का कोर्स करवाया। माँ जी की वजह से ही मेरा खुद का बुटीक खुला है। माँ जी, जो काम खुद लड़की की उसकी माँ करती है उसके लिए, वो काम आपने मेरे लिए किया है। माँ जी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना, मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी। आपने इस जिंदगी में मुझे मेरा सम्मान दिला दिया। माँ जी, आपकी वजह से आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी कोई काबिल हूँ। माँ जी तो बहुत काबिल है बहू, बस तो अपनी सारी काबिलियत इन लोगों की सेवा में खर्च कर रही थी। तुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इन लोगों की सेवा करूंगी मेरा परिवार खुश रहेगा, तो वही मेरे लिए सच्ची खुशी है। मैं मानती हूँ तेरी बात, पर बेटा परिवार के सदस्यों को भी तो तेरी बात समझनी चाहिए। उन लोगों ने तुझे बेकार समझ लिया, तो उन लोगों की सेवा में खुद के लिए खुशी ढूंढती थी, और ये लोग तेरी सेवा को तेरा काम समझने लगे। इन्हें लगता था कि ये तेरा काम है। यहाँ तक कि तेरी इतनी छोटी सी बच्ची, इसने भी तेरी कदर करना छोड़ दिया था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और देख, तेरे जाने के 1 महीने के अंदर ही छोटी बहू भी ये घर छोड़कर चली गई, और देखते ही देखते सारा बिजनेस काम धंधा सब डूबने लगा इन लोगों का, सिर्फ तेरे एक जाने की वजह से। क्योंकि इन लोगों ने जिंदगी में कभी मिल बांट कर एक दूसरे के साथ काम करना सीखा ही नहीं। अपने परिवार को सही रास्ते पर लाना घर के बड़े बुजुर्गों का धर्म होता है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अगर सब भटकेंगे तो मैं ही तो उन्हें सही रास्ता दिखाऊंगी।
हाँ वृंदा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। वाकई में तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कैसे तुम घर के सारे काम के साथ साथ पिंकी की पढ़ाई, पिंकी का स्कूल, पिंकी की पेरेंट टीचर मीटिंग सब कुछ देख लेती थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ भी करने में सफल नहीं हो पा रहा था। वाकई में तुम कमाल हो वृंदा, तुम बिल्कुल बहुत अच्छी माँ हो, बहुत अच्छी बीवी हो, बहुत अच्छी बहू हो और बहुत अच्छी घर की गृहिणी भी हो। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे भी आपने सही समय से खाना पानी देना, हर चीज मेरा भी काम किया आपने, पर मैंने कभी आपके ऊपर पलटकर उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे भी गलती हुई है। आपके काम का सम्मान तो मैंने भी नहीं किया। और हाँ जेठानी जी, मुझे तो सबसे पहले माफ कर दीजिए। आप मेरी नौकरी समझकर आपने मेरे साथ कितना अच्छा करने की कोशिश की। हरदम हर काम कर लेती थी घर का कि मेरे ऊपर काम का बोझ ना है, और मैंने आपसे काम करवाना अपना हक समझने लगी। मैं मुझसे गलती हो गई जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके साथ मिल बांट कर काम करवाना चाहिए था, और लोगों को घर में सिखाना भी चाहिए था कि वो आपके काम का सम्मान करें। कम से कम पिंकी को तो मुझे सही शिक्षा देनी चाहिए थी कि वो अपनी माँ का सम्मान करे। मुझसे भी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी। आपके घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किस तरीके से आप घर का पूरा काम संभालती थी, साथ ही साथ हम लोगों को लंच देना, हम लोगों का टिफिन पैक करना, हम लोगों को वाटर बोतल देना, कुछ भी नहीं भूलती थी आप। आपके जाने के बाद हर दिन कभी मैं पानी ले जाना भूल जाती थी, कभी मैं खाना नहीं ले जा पाती थी। मुझे तब एहसास हुआ कि आप कितनी कीमती हैं हम लोगों के लिए। माफ कर दीजिए मुझे जेठानी जी, मुझसे भी गलती हुई है। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आप लोगों को कोई परेशान नहीं करना चाहती थी, बस मैं ये चाहती थी कि जो सम्मान आप लोग मेरा भूल चुके हैं ना, वो सम्मान आप लोगों को मेरा याद आ जाए। तो फिर ठीक है, अब हम सबको तुम्हारे काम का एहसास हो गया है, हम सबको अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। अब हम सब तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। तुम भी पहले की तरह अब घर में रहना सीख लो, हम सबके साथ जैसे पहले रहा करती थी। ऐसा अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने ये बुटीक का कोर्स किया है, मैंने अपना बुटीक खोला है, और मैं माँ जी से पैसे लेकर मैंने ये सब कुछ किया है। मैं जल्द से जल्द अपनी बुटीक से पैसे कमाकर माँ जी को उनके पैसे वापस करूंगी, और अब मैं घर में नहीं रहूंगी। अब मैं अपना काम खुद संभालूंगी, और अब मैं पहले की तरह अपना सम्मान खोऊंगी नहीं घर में रहकर। और बहू, कभी ये काम खत्म करने के बारे में सोचना भी मत। तेरा बुटीक दिन ब दिन आगे ही बढ़ेगा, मेरा आशीर्वाद है तुझे बेटा। और लेकिन तू अपना घर में रहकर कभी भी अपने सम्मान को खत्म मत करना। बहुत मुश्किल से तूने ये सब कुछ हासिल किया है, और मैं नहीं चाहती कि तूने जहाँ से शुरुआत की है तो फिर से वापस वही आ जाओ। और तुम सब लोग भी कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में बहुओं को सम्मान मिलेगा, चाहे वो मेरी बड़ी बहू हो चाहे मेरी छोटी बहू हो। और मेरी बड़ी बहू मेरे बाद हर चीज में सबसे ऊपर समझी जाएगी। जो भी इसका फैसला होगा ना, वो इस घर का फैसला होगा। मेरे बाद सारे फैसले यही करेगी, और इसके बाद छोटी बहू करेगी। और जहाँ तक रह गया है घर के काम का सवाल, तो अब घर के काम सब मिल बांट के करेंगे। एक टाइम कोई करेगा, एक टाइम कोई करेगा, और यह घर के जितने भी काम है ना, सब मिल बांट कर करेंगे। तुम लोग लड़के हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग काम नहीं करोगे। तुम्हें भी अपनी बीवियों का हाथ बटाना होगा काम में, क्योंकि अब ये दोनों भी बाहर जाती हैं काम आने, तुम्हारी दोनों की तरह। तो इसलिए अब सब मिल बांट कर घर में काम करेंगे। मैं बुढ़िया हूँ तो मुझे तो इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों को लेकिन सबको मिल बांट कर काम करना ही होगा, तभी इस घर की गृहस्थी अच्छे से चलेगी। जी माँ, हम समझ गए। जी माँ, हम ऐसे ही करेंगे। माँ जी, मुझे सम्मान दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसे बहू, ये तो मेरा फर्ज है। इस घर की बड़ी बूढ़ी हूँ मैं। घर के बड़े लोगों का ही फर्ज होता है कि अगर परिवार के सदस्य इधर उधर गलत काम करने लगे तो उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, उन्हें सबक सिखाया जाए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। जब तक मैं इस दुनिया संसार में हूँ तब तक मैं इस परिवार का भला ही सोचूंगी। मैं तो वृक्ष हूँ बहू, तुम सब मेरी शाखाएं हो। तुम सब एक दूसरे से टूटकर अलग न हो ना, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हमें इंतजार रहता है। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।